बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी बस मैं घर से निकली हूँ और अचानक मुझे याद आया, मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे ना सेलिब्रेट करनी चाहिए। पहले हमारा इरादा था हम कहीं और सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारा प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया था, तो अब हमें इधर ही सेलिब्रेट करनी पड़ रही है। तो 6 सितंबर को उनकी बर्थडे होती है बेसिकली, और मंडे बनता है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि संडे को कर लेते हैं, मतलब एक दिन पहले ना। एक तो संडे को सब थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो इकट्ठे भी हो जाएंगे। तो ये मेरा प्लान था। और आज अभी मैंने देखा तो आज तो सैटरडे था, मेरे जहन में ही नहीं था। अभी खान ने मुझे कॉल की कि वो बिलाल के लिए कोई गिफ्ट वगैरह ले रहा था, तो फिर मैंने कहा वो चलो मैं भी जाती हूँ, जबकि देखिए शाम का टाइम है। तो मैंने कहा आज ही ज़रा मैं बाहर वाली चीज़ें ले आऊँ, जैसे डेकोर वगैरह की चीज़ें वगैरह होती हैं ना। तो और भी पता नहीं एक दो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे घर में क्रीम वगैरह, व्हिपिंग क्रीम की मैं बात कर रही थी, वो ख़त्म थी और इस तरह का। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी भागो, आज सारी चीज़ें लेकर आओ, ताकि कल सुकून में घर में बैठ के ना मैं सारा काम करूं, मतलब खाना पीना। ठीक है, तो वो बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। तो चलें जी, भी चलते हैं, मिलते हैं आपसे डेकोर शॉप। मुझे इतनी सख्त भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो बाहर जाते ही ना जैतून से, मतलब वो मेडिटेरेनियन, इतना लंबा नाम है, यानी कि वो जो अरबिक रैप वगैरह होता है, मैंने वो ऑर्डर किया अपने लिए, मुस्तफ़ा के लिए फलाफल ऑर्डर किए। बस वो कह रहे थे 5 मिनट में आप पिकअप कर लेना, तो वो भी तैयार होंगे। तो यहाँ जाते हैं जी, पहले वो खाएंगे और फिर हम घूमेंगे फिरेंगे। खाली पेट कुछ भी नहीं होता बॉस। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं अपना फ़ूड पिकअप करने के लिए, और जैसे ही इंटर होना तो यहाँ पर मुस्तफ़ा को ना एक दफ़ा यहाँ पे कहीं उसको कैंडी नज़र आ गई थी। उसको लगता है बस हर वक्त इसमें कैंडीज़ होती है, तो हम जब भी मॉल या कहीं पे जाते हैं ना तो ये चेक ज़रूर करता है क्योंकि मैं इसको ये नहीं लेके देती, बहुत स्वीट होता है, तो ये लाजमी चेक करता है। खैर मैंने मुस्तफ़ा के फलाफल तो दिखा दिए, पर अपना मैंने नहीं दिखाया, भूल गई थी मैं अपना रैप दिखाना। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम आए हैं हॉबी लॉबी, और उसके बाद मैं चली गई थी डॉलर ट्री कुछ चीज़ें लेने के लिए। और बस ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें मैंने ख़रीदी, बहुत ज़्यादा नहीं। हॉबी लॉबी एक्चुअली मूव हो रहा था, तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट अपने नए स्टोर मूव कर दी थी, तो इतना कुछ था नहीं, फिर मैं इधर आ गई। तो खैर अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि मैंने प्लान बनाया था कि संडे को मैं करूँगी पार्टी, आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में मैंने बताया, लेकिन फिर संडे को नहीं हो सकी और मंडे को करने लगी हूँ। लेकिन मंडे की मतलब दोपहर के टाइम पे ना हमारी ये पार्टी थी, जो कि लास्ट ब्लॉग है, ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो वो जाके देख भी सकते हैं। तो खैर हम पार्टी पे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आना भी ज़रूरी था, बच्चों की पार्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मुस्तफ़ा थोड़ा इन्जॉय कर लेगा। और वापसी पे घर जाके फिर मैंने सारी तैयारियाँ करनी थी बर्थडे की और बाकी सारी चीज़ों की। और इस दिन मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे हम निकल गए थे तकरीबन 1 बजे घर से, और शाम को 6 बजे हम आए थे। और दूसरा ये कि घर आते ही फिर मैं कुकिंग स्टार्ट हो गई। तो लास्ट व्लॉग में मैंने अपना ड्रेस भी नहीं दिखाया था, तो मुझे 2-3 कमेंट्स भी रिसीव हुए थे कि आपने ड्रेस नहीं दिखाया। तो उसकी मेन वजह ये थी कि घर आती ही मैं कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं बिरयानी के लिए कौरमा सा तैयार कर रही हूँ। इन मीन वाइल मुस्तफ़ा ने यहाँ पे सारे जूते लाइन में लगा दिए हैं अपनी कार के साथ। बस बच्चे तो आपको पता है पूरा दिन यही करते रहते हैं, और इसको बड़ा अच्छा लगता है लाइन में हर चीज़ रखना। और यहाँ पर जी डाइनिंग टेबल का हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आर्ट वर्क करती रहती हूँ, तो बस इसका बड़ा बुरा हाल था, वो मैंने सेट किया। कुछ गुलाब मैं लेकर आई थी वाइट एंड रेड कलर के, वो मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ आप लोगों को मैंने क्या गिफ्ट लिया था। तो ये है जी वॉच मोवेडो, और ये मेरे हस्बैंड के पास थी पहले, लेकिन गुम हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि उनको दोबारा से गिफ्ट करते, क्योंकि ये उनकी बहुत फेवरेट वॉच है। और अक्सर वो जब टीवी पे या किसी को पहने हुए देखते थे तो अपनी वॉच को मिस करते थे तो मैंने सोचा कि चलो इस बार इनको ये गिफ्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर जी ये पैकिंग हो गई, ठीक है, डन। और जो चीज़ें मैं लेकर आई थी वो मैंने लगा दी, बस इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें लाई थी। और फिर यहाँ पर आके मैं बिरयानी को अब दम लगाने लगी हूँ। हर चीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, केक्स की, बिरयानी की, पुलाव्स की, मतलब जो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। इवन मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी दम लगने वाली है बिरयानी को, धमाकेदार सी मज़े की, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, तो मैं उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बना रही थी। और यहाँ पे अब क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार हो रही केक के लिए, और मुस्तफ़ा तो जैसे ही मशीन की आवाज़ सुनता है ना कि केक फ्रॉस्टिंग तैयार होने वाला, तो वो भाग भाग के आ जाता है, क्योंकि ये इसकी फ़ेवरेट चीज़ है। तो ये फिर मैंने इसको पकड़ा दिया।
और यहाँ पर जी बस अब केक तैयार होने वाला है। अच्छा, पाइनएप्पल केक भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है और बहुत सारे डिफरेंट केक्स, स्पंजेस मतलब डिफरेंट तरीके के बनाए हुए हैं, यानी मतलब कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। केक रेसिपीज़ जो भी आप लोग देखना चाहें, और केक बनाना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी बनाना होता है लाइक डेकोर वगैरह, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बस मतलब इतना हो जाए कि घर के लिए हाथ से बेस्ट बने, बस सबको मज़ा आए। तो पाइनएप्पल केक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने वही उनकी बर्थडे पे बनाया। मैंने सोचा कि चलो जो उनको पसंद है वही चीज़ बनाते हैं। टाड़ा, केक इज़ रेडी और बहुत यमी और बहुत जूसी बना था। मैं ये नहीं कहूँगी कि परफेक्ट डेकोर हुआ है, बट या जायके में इट वाज 100 on 100, ठीक है, या 10 on 10 कर दें, 100 बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जी मुस्तफ़ा साहब ने वो पूरा बोल ले लिया और खाने लग गया। अच्छा, उसी दिन ही ना वकार ने मुस्तफ़ा के लिए साइकिल मंगवाई थी, तो अमेज़ॉन से हमें रिसीव हो गई थी। तो यहाँ पे ये सेटअप चल रहा था और साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी। और यहाँ पर अब ये सज्जी भी अंदर जाने वाली है, क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, तो मैंने कहा चलो ये भी बनाते हैं। और मुस्तफ़ा तो बिज़ी हो गया था जी अपनी नई साइकिल के साथ, लेकिन स्टिल काफ़ी मुश्किल है इसके लिए चलाना, क्योंकि इसके पाँव पहुंच ही नहीं सक रहे थे पैडल तक, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। और यहाँ पर जी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलें जी दूसरा वाला ड्राइंग रूम अब ज़रा सजाते हैं, और जितनी भी कैंडल्स है जो मैंने इतनी रखी हुई हैं तो उनको भी आज जलाते हैं, ठीक है। तो उन सबको अब मैं जला रही हूँ। और अब तक तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि कैंडल्स मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, या जितनी ज़्यादा मिकदार में या तादाद में ये मेरे घर में पाई जाती है। तो खैर ये है जी टेबल, ठीक है। बहुत सिंपल सी छोटी सी पार्टी थी, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं थी। मैंने वो चीज़ें बनाई हैं जो सबको पसंद थी, थोड़ी चीज़ें थी ताकि खाई जाए। अच्छा, मुझे वैसे भी ये चीज़ नहीं पसंद कि 10-15 चीज़ें टेबल पे पड़ी हों, स्पेशली घर के इवेंट में। मैं कहती हूँ 3 चीज़ें हो मैक्सिमम, या चलो 4 कर लो, पर इससे ज़्यादा नहीं, ऐसी हो कि हर बंदा इसको एंजॉय करके खाए। तो ये सारी जी डेकोर हो गया, ठीक है। तैयार होकर आए हैं? नहीं, मैं अभी काम से आया। हाँ ये तो है, हम वैसे ही तैयार शुदा हैं। आपके गुब्बारे इधर लगे। ओह, यानी कि उधर बैठो फिर। हाँ ना, आज तो बड़ा एहतमाम किया है। आओ जी, चिट्टा कुकुड़ भी बैठते हैं माशाल्लाह से। हाँ जी, आज के दिन हम नाज़िल हुए थे, हम इस दुनिया में आए थे। हाँ, कितने साल के हो गए? बस अभी 18 की उम्र है। चले, मीरा बन गए आप। अमीरा कौन है? मीरा कौन? अच्छा, मीरा जी है ना। और मुस्तफा कितने साल का हुआ है? चल खाना डालें, आप शुरुआत करें। केक नहीं काटना? केक एंड पे काटेंगे, अभी करनी है। रस्म केक रस्म है ना, अभी इसकी रहती है। ये हम ये दो इन दोनों की मतलब। हाँ क्या हुआ? चुप चुप है, चुप चुप है। खैर मुस्तफा ये लोग कौन है बच्चा? आपने तो मुझे कहा था कि मुझे कोई गिफ्ट ना देना, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम कोई गिफ्ट ना दें। लेकिन ओह, बड़ी पैकिंग शैकिंग मारी से। मैंने कहा जरा खोलने, पता है गंदी पैकिंग की है, लेकिन बस कर लिया। ओके, पका रहा हो तुम भी गिफ्ट देखो। लव भी लिखा है। हाँ ओह, ले ही ली फिर ले ही लिया हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। मुस्तफा मेरे पीछे क्या कर रहे हो? इसको अच्छा, इस लड़के ने भी आके देखना है। हाँ, जिस तरह आ रहा है ना, मुझे लगता है डब्बा खोल नहीं आएगा। चीज भी तो इतनी कीमती है। ओ मुस्तफा, हम दूर से कीमती चीजों को देखें। कैसी लगी फिर? अच्छी है, अच्छी मेरी है। फेवरेट है, मेरे पास पहले भी थी। हाँ नो, गुम गई थी इसीलिए तो काफी आप खफा थे ना। खफा लाइक इन सेंस के यू इस मिस चीज से हमें मोहब्बत हो जाए, हम उसके दूर जाने पे या रूठने पे या मरने पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, बस इसीलिए हमने वही आपको दी है, जो आप दिखाइएगा व्यूअर्स को हाथ में पहन के।
अभी इसको खोलना वो एडजस्ट कर रही है ना। अच्छा हाँ, अब ये मैंने इसीलिए, मुझे तो खैर पता भी नहीं था, मैंने कहा आप खुद ही जाके करवा देंगे। थैंक यू। ओके। मुझे तो सी ले लो, 2 मिनट ऊपर आओ। देखा, मैंने कहा था नहीं इस डब्बे के पीछे आ रहा है। आप ले लो, आपको पूरी है? ओके, तोड़ ना दे अभी, बिल्कुल नहीं है ऐसा ना नीचे गिरे। और वकार कैसा लगा गिफ्ट? आई है मुस्तफा हैप्पी बर्थडे टू यू। उल्टी ना पी। उल्टी पकड़ी हुई थी, दिखाई नहीं वो दोनों ठीक सेम ही है। ठीक है ना, एक तरफ थोड़ी सी वो मुझे है। ऐसा लगा कि शायद पहले हाँ, वो चले फिर। मुस्तफा और बाबा के मुस्तफा साथ ये मुस्तफा हैप्पी बर्थडे कह रहे भाई, जल्दी लड़का भाग रहा है। हैप्पी बर्थडे। ये क्या चले चले चले, बहुत हो गया। 1 वो बड़ा हो गया, क्या सोचेगा मेरे चाचे। बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। बकार तुम्हारे तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही। वो प्लेट दो, गंदी है। नीचे वाली सही है। मुस्तफा बेबी बड़ा हो गया। मुस्तफा बाबा की बर्थडे है, फिर बड़े हो गए वीडियोस देखना, मजे करना। दिखाएं जरा इधर से, जरा मेरे व्यूअर्स को। व्यूअर्स देख लें इसके पहले कि ये खत्म हो जाए यहाँ से। और कि ये सबसे मजे का केक है। चलो सबको खिलाएं और फिर हमें बस। पहले आपने खा ले। ओए तेरी आंखी और डोसन मिठा। चल उन्नस भागो। चलिए फिर, सबसे पहले आपको खिलाएंगे मुझे क्योंकि आप सेकंड लास्ट हैं। मुझे लगा मुझे बहुत दूर हो ना। बहुत दूर बैठी। अब आप खाएंगे, आप लास्ट हैं। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा सब तोड़ दो। बगार की दवा खान की दाढ़ी पे लग गया। आप भी खा लें। सही ठूस है। चलिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। क्या केक बना। वाह वाह वाह। दूसरी सही क्या है मैं। क्या पाइनएप्पल। क्या मैं ऊपर पाइनएप्पल को डालता है? बिल्कुल डाला मैं भी। केक मजे का बना कसम से। ऐसे काफी पाइनएप्पल अच्छा नहीं ऊपर डालते हो ना। कैसे डालते होते हैं? केक के अंदर डाला करो। वरना तुम लोग इसको छोड़ोगे नहीं। मुस्तफा को बुलाओ ना, मुस्तफा को केक खिलाए, इसको मजे का लगेगा। मुझे पाइनएप्पल। हाँ इसी पाइनएप्पल भी खाता है बल्कि तो। फैन बड़े नहीं। मेरे तो बहुत है। अच्छा अब आपने पहले तो बड़े अच्छे से काटा और अब उसमें ही शुरू हो गए हैं आप। और यहाँ पर जो आपको छोटे से शू पेयर नज़र आ रहा है जी, ये है जॉर्डन्स फॉर मुस्तफ़ा। और ये ख़ान की तरफ से तोहफ़ा था बिलाल के लिए और मुस्तफ़ा के लिए सेम एक जैसे शूज़ उसने ऑर्डर किए थे इन दोनों के लिए। तो ये देखिए जी, बिलाल के भी हैं, ये थोड़े बड़े उसमें है और मेरे ख्याल से दोनों सेम ही थे, नहीं पर उसने मेरे ख्याल से सेम ऑर्डर किए थे। आई डोंट नो, मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो, पर उसने ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पेयर एक जैसा ऑर्डर किया था कि चलो ये मेरी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। और आगे आने वाला जी शानदार किस्म का बर्थडे डांस, तो बस तैयार हो जाइए नाजरीन और हाजरीन। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और अब लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।